हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी, एग्जाम्स अच्छे से हो रहे होंगे फ्रेंड्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सीरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ एजुकेशन इन मूविंग टुवर्ड्स पीसफुल लिविंग। तो ये टॉपिक को हम कंप्लीट आज देखने वाले हैं फ्रेंड्स। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। So starting with the topic constructive role of education in moving towards peaceful living। दो चीज़ें हैं। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन क्या ऐसा रोल अदा करे, क्लियर, कंस्ट्रक्टिव, जो फ्रूटफुल भी हो। ऐसे नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई हो रही है और बच्चों के दिमाग में कुछ नहीं पड़ रहा है। कंस्ट्रक्टिव, जिसकी कोई आउटपुट भी हो इन मूविंग टुवर्ड्स पीसफुल लिविंग। सिर्फ स्टडी के मैटर में नहीं, हमारी लाइफ पीसफुल हो, किसी भी लड़ाई झगड़े से रहित हो, ठीक है, हम प्यार से एकजुट होकर रह सकें, अपनी सोसाइटी में सोशलाइज होकर, उसकी तरफ एजुकेशन का क्या रोल है, ठीक है, वो हमने देखना है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ एजुकेशन। ये एक्चुअल होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग स्किल्स लाइक लिसनिंग, रिफ्लेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या है। रोल ऑफ एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, पीसफुल लिविंग की तरफ अगर हम बढ़ना चाहें तो एजुकेशन का एम समझ लीजिए पीसफुल लिविंग है, तो वो क्या अपने रोल अदा करेगा, क्लियर। तो उसका काम क्या है कि सुनना, सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप बोलते रहें, सुने भी दूसरे की, रिफ्लेक्ट करें, क्लियर। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी सिचुएशन में तो आप उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी रख पाएँ। देन कोऑपरेशन के साथ चलना, जब भी टीम वर्क होता है या फिर ग्रुप वर्क होता है, आप सोसाइटी में रहते हैं तो कोऑपरेट आपको करना पड़ता है, सिर्फ आप ही नहीं, सामने वाला भी कोऑपरेशन शो करेगा। एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, लड़ाई झगड़े की सॉल्यूशन ढूंढना, उससे बाहर निकलना, क्लियर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ डायनामिक, लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अब डायनामिक है क्योंकि हम नए नए तरीके ढूंढते हैं कि हम अपनी लाइफ में पीस कैसे पा सकते हैं। किसी को तो भजन सुन के अच्छा लगता है, क्लियर, किसी को मेडिटेट करके अच्छा लगता है। तो नए नए जिस तरह से भी वेज मिलते जाते हैं, तो वो स्टैटिक नहीं है ये तरीका, ये डायनामिक है। वी कैन कीप इट ऑल्टरिंग, चेंजिंग टाइम टू टाइम। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये, क्लियर। सो बिफोर वी डायरेक्टली सी द रोल, हमें पता होना चाहिए पहले कि पीस क्या होता है। पीस हमें पता है जब हमारा मन शांत होता है, ठीक है, वी आर सेटिस्फाइड विद अवर इनर सेल्फ, नॉट द जस्ट द आउटर वर्ल्ड। पीस क्या है? अंदर की बात है ना, स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेटेड है। पीस ऑफ माइंड, हमारा जब मन बिल्कुल शांत होता है, कोई हमें किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती, कोई हमारा माइंड किसी चीज़ में बिजी नहीं होता, उलझा नहीं होता, उसको हम कहते हैं उस स्टेट को पीस। अ स्टेट ऑफ इनर काम एंड एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट, ठीक है, हम बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं। अक्सर आपके साथ भी हुआ होता ना, तो ये चीज़ एक्सप्रेस करने के बजाय फील करें कि पीस होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, पीस इज़ अ स्टेट ऑफ क्वाइट और ट्रैंक्विलिटी, फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस और एजिटेशन और अ काम रिपोज। तो वेबस्टर ने ये कहा है पीस के बारे में। अब देखिए, पीस का जो एजुकेशन फॉर पीस है, इसके बेसिकली 2 फोल्ड पर्पज़ हैं। सो ये 2 पर्पज़ क्या हैं? 2 फोल्ड पर्पज़। फर्स्ट इज़ टू एम्पावर इंडिविजुअल्स टू चूज़ द पाथ ऑफ पीस रादर देन पाथ ऑफ वायलेंस, ताकि वो शांति की राह अपनाएं बजाय इसके कि लड़ाई झगड़े की तरफ मूव करें, ठीक है। फर्स्ट तो ये है कि हमें चूज़ द राइट पाथ करना है, सही रास्ते पर चलना है, पीस की तरफ चलना है। सेकंड क्या है कि आप अच्छी राह पर चल तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप गिवर्स बने, टेकर्स ना बने, ठीक है, जो देता है, यानी कि पीस मेकर्स, जो पीस दे सकता है किसी को, ठीक है। पीस कैसे अटेन होगा उसको बनाने की कोशिश करें, या फिर समझाएं लोगों को कि पीस किस तरह से आप अटेन कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप खुद अपना, है ना, बेड पे बैठे आराम से पिलो लेकर और दुनिया की टेंशन हमने छोड़ दी और हम बस पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठे हैं, आप जाओ भाड़ में। ऐसी नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी पीस मेकर्स। कहाँ पे लड़ाई हो रही है तो जाइए, उसमें कूदिए और उसको सॉल्व कीजिए, दैट इज़ पीस मेकर्स। ऐसे नहीं है कि हम तो साइड में बैठे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है बीच में, आप लोग लड़ते हैं लड़ी जाएं, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हमें पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट भी करना चाहिए, क्लियर। तो ये 2 मेन पर्पज़ हैं एजुकेशन फॉर पीस के, कि पहले तो पीस की राह पर चलो, उसके बाद आराम से अपना चेयर पर मत बैठो और पीस
करने की भी कोशिश करो। अगर कहीं पे भी आपको इस तरह का एनवायरनमेंट लगता है जहाँ पर पीस नहीं है, वहाँ पर पीस मेकर बनो, पीस कंज्यूमर मत बनो सिर्फ। सो नाउ फाइनली वी विल सी द रोल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ एजुकेशन इन मूविंग टूवर्ड्स पीसफुल लिविंग। सो ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर्स। हम सभी में कोई ना कोई अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, जिस भी टाइप की होती हैं, वो सब में डिफरेंट होती हैं, ठीक है। लाइक द फीलिंग ऑफ लव, अफेक्शन, केयर, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों को डेवलप करना एजुकेशन का काम है, रोल है। क्लियर? जब किसी को हम केयर करना सीखेंगे तो नेचुरली पीस अटेन होगा, आपको भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, है ना। इट बूस्ट कॉन्फिडेंस। एजुकेशन में नेचुरली हमें नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस दोनों चीज़ें आज के टाइम में फुल ऑन दी जाती हैं। क्लियर? जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, हमें किसी भी तरह की टेंशन कम होती है, तो हमारा माइंड क्या है, काम रहेगा, पीसफुल रहेगा। देन इट डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाए जाते हैं स्कूल में, तो नेचुरली दिस इज अ मीन्स टूवर्ड्स पीसफुल लिविंग, ठीक है। जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे तो पीसफुल लिविंग की तरफ हम डेफिनेटली बढ़ेंगे। देन कैरेक्टर फॉर्मेशन होती है स्कूल में, गुड कैरेक्टर फॉर्म होगा तो अच्छी वैल्यूज़ हमें आएंगी, ठीक है। मॉरल वैल्यूज़ आएंगी, सोशल वैल्यूज़ आएंगी, हम एथिक्स सीखेंगे, किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए, बात करनी चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए। क्लियर? देन रिड्यूसेस पावर्टी। नेचुरली जो पर्सन एजुकेटेड होंगे वो कोई ना कोई जगह पे कोई ना कोई जॉब छोटी या बड़ी अटेन कर ही लेते हैं। देन ओपन माइंडेड। ऐसे नहीं है कि हम पुराने जो टाइम से वहम चले आ रहे हैं या कुछ भी, हम ओपन माइंडेड हैं, हर चीज़ को हम सोचते हैं, उस पर तर्क करना सीख जाते हैं। देन रिस्पेक्ट फॉर ऑल। सभी की रिस्पेक्ट करना, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, किसी भी प्रोफेशन में है, ठीक है, डजेंट मैटर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, हम सभी की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। ऑल आर लिविंग बींग्स और आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये हमें सब्जेक्ट्स से या फिर हमें जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उन्हीं से तो हम ये सारी नॉलेज सीखते हैं ना, तो वो बेसिकल जो हमें वैल्यू मिलनी है उस चीज़ से वो हमारे अंदर आ जाती है। दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। सिचुएशंस हमें दी जाती हैं, हम ग्रुप्स में रहते हैं तो कितनी सिचुएशंस हमको डायरेक्ट फिर हमें फेस करनी पड़ती हैं सिचुएशंस, तो क्रिटिकल थिंकिंग भी हम सीखते हैं। देन इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। सिर्फ दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करनी, सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट जानते हैं, अपना हक लेना जानते हैं, ठीक है, कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो हमारे अंदर पीस आता है। देन इज़ वोकेशनल गाइडेंस। फ्यूचर के लिए हमें गाइड किया जाता है, हमारे माइंड में क्लियर होता है कि फर्दर हमने जाकर क्या बनना है या फिर कौन सा कोर्स करना है, +2 में क्या करना है, +1 में ग्रेजुएशन किस फील्ड से करनी है, उसके बाद हमने IAS की तैयारी करनी है या फिर हमने CTET का पेपर देना है या सो ऑन। जब हमारे माइंड में क्लैरिटी होती है तो हमारे माइंड को पीस मिलता है। सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स इन द कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ एजुकेशन। सो ये आप सारे देख सकते हैं, और जो हमने एक्सप्लेनेशन अभी की है इसके रिलेटेड वो आप सारी इस पॉइंट्स के अंदर लिख कर आएंगे। क्लियर? अकेले पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली लिख कर आनी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।